साथ में अपने तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे पास मौजूद है रजब, तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। और ये हम रजब के पास है कबूतर का बच्चा, देखें कितना प्यारा है। रजब, ये कबूतर का बच्चा कितने माह का है? ये तकरीबन 1 माह का। इसका नाम क्या है? किंग बॉल का, ये किंग बॉल कबूतर का बच्चा है, वो उसके ऊपर व्यूअर्स, हम लोग रजब से पूछते हैं कि ये कबूतरों के बच्चों को गर्मियों में कैसे संभालते हैं। मैं इनको खाना टाइम पे देता हूँ और पानी ठंडा देता हूँ और इनको नहला भी देता हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे पास रजब की मुर्गियाँ भी हैं और उनके चूजे भी हैं। हम लोग वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे पास मौजूद है एहसान मामू, तो हम लोग इनसे भी बातचीत करते हैं। एहसान मामू, आपको बचपन से मुर्गियां पालने का कैसे शौक था? बेटा ऐसे ही शौक होता है जिस तरह बच्चों को हो जाता है। मुर्गियां पड़ोस की देखें तो फिर रखने को दिल करता है। मैं असल में एक बार ऐसा हुआ कि मैं नानी के घर गया, वहाँ एक रेड मुर्गा था, असील मुर्गा था, बहुत प्यारा मुर्गा था। वो किसी पड़ोसियों ने रखा हुआ था, उसको मैंने देखा तो वो मारता था ना बच्चों को भी, तो मुझे वहाँ से शौक़ पैदा हो गया कि वो मुर्गा मैंने लेना है। तो वो मुर्गा फिर उनसे मांगा लेकिन उन्होंने दिया नहीं, मुझे शौक़ पैदा हो गया था। तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुर्गा ही उनका मर गया। तो बहरहाल मुर्गियाँ हमने रखी थी, मुख्तलिफ़ किस्म की बतखें भी रखी हुई। एहसान मामू, आपके पास कौन सी मुर्गी और कौन सा कबूतर है? बेटा मेरे पास ये सील मुर्गियाँ हैं, 5 सील मुर्गियाँ हैं। इसमें रेड भी है, ब्लैक भी है, और उसके अलावा ये उसके चूज़े हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा चूज़े थे सील मुर्गियों के। एक ब्लैक मुर्गा है सिंधी, वो भी मेरा ख्याल है कि बाहर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक सील मुर्गा है छोटा सा, देखें आप। ये मुख्तलिफ नस्ल होती हैं, मिक्स होती हैं, कोई सिंधी होती है, कोई मियाँ वाली की नस्ल होती है। ये इस तरह के जो है ना वो चूज़े हैं। और इसमें अब ये कबूतर भी है, इसको कहते हैं लक्का कबूतर। लोग आमतौर पर खूबसूरती के लिए ना इन कबूतरों को घरों में रखते हैं, इनका जोड़ा। तो बड़े बड़े कोठियों में लोग रखते हैं ताकि ये खूबसूरत लगते हैं चलते फिरते। बहुत प्यारे कबूतर हैं। ये मेरे पास जो है ये नर है और माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, इसलिए मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा। तो इनकी दुम जो है ना बिल्कुल ही ऊपर हो जाती है, खड़ी हो जाती है, बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह ब्लैक एंड वाइट भी मेरे पास है, वो इस टाइम छत पर है। एहसान मामू, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि लकी कबूतर की अभी मार्केट में प्राइस कितनी होगी? बेटा ये लक्का कबूतर है और ये किंग बॉल, ये भी इसका बेबी है। ये दूसरा ब्लैक एंड वाइट का लक्का कबूतर है। तो इसकी प्राइस जो है ना मार्केट में तकरीबन आप ये समझ लें 3500-4000 के करीब इसकी प्राइस है। इसी तरह ये जो दूसरा कबूतर है किंग बॉल, ये इनकी प्राइस भी मार्केट में तकरीबन इतनी है। एहसान मामू, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं जो कबूतर पालना चाहते हैं वो उनका ख्याल कैसे रखते हैं, खास तौर पे गर्मियों में? जी बेटा, गर्मियों में इनका ख्याल ऐसे रखना चाहिए कि इनको आप पानी इसमें ख़त्म ना होना दें। इनके पिंजरे में ना फ्रेश पानी रखें डेली, और कोशिश हो तो वो शावर वाली एक जो बोतल होती है इसका, वो उसमें इनको थोड़ा सा पानी भी इनके ऊपर छिड़कते रहें ताकि इनको ज़्यादा गर्मी फील ना हो, ज़्यादा धूप ना लगे इनको। अगर छत पे आपने रखें तो बहुत ज़्यादा केयर करें कि कवर हो, कुछ छतरी टाइप की या कोई इसका तरपाल टाइप की कुछ चीज़ ऐसी हो जिससे इसको कवर कर लें। और इनके खाने का ख्याल रखें, इनके पीने का ख्याल रखें, और अगर कोई बीमारी है तो उसमें कोशिश करें कि मेडिसिन भी प्रॉपर टाइम से दे दें ताकि ये कबूतर जो है ना वो इनसे बीमारी से दूसरे कबूतरों को बीमारी ना लगे, और इस तरह इनकी केयर करनी चाहिए। जब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि मुर्गियों के अंडों से चूजे कितने दिन में निकल आते हैं? 21 डेज। एहसान मामू, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि मुर्गियों का ख्याल कैसे रखा जाता है और आप मुर्गियों को दाना पानी कैसे देते हैं? जी बेटा, इसमें ऐसा होता है कि आप मुर्गियाँ अंडे जब दे देती हैं फिर उसके बाद 21 डेज़ के लिए उनके नीचे ये अंडे रखे जाते हैं।
اور ایسی جگہ رکھیں جہاں زیادہ ہوا بھی نہ لگے اور اس میں یہ ہے کہ کور رہیں تاکہ گرمائش انڈوں میں رہے اور تاکہ جو ہے نا انڈے 21 دن کے بعد اس کے اندر سے چوزے نکل آئیں۔ آپ خیال رکھنے کی جہاں تک بات ہے تو پنجرے کے اندر ہی اگر آپ مرغی کو بٹھاتے ہیں انڈوں پر، پنجرہ اگر بند کر دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ دانہ پانی پورا رکھیں، ڈیلی پانی چینج کریں تاکہ مرغی اٹھ کر پانی صاف جو فریش واٹر ہے وہ پی سکے، اور اس کے کھانے کا پراپر جو ہے نا وہ آپ اس میں بندوبست رکھیں کہ کھانا اس کا ختم نہ ہونے پائے۔ اور اگر اوپن جگہ پہ رکھتے ہیں تو مرغی خود اٹھ کے کھانا کھا لیتی ہے، لیکن آپ نے صبح شام یہ کیئر کرنی ہے، خیال رکھنا ہے کہ مرغی کا کھانا ختم نہ ہو اور پانی بھی اس کا لازمی پڑا ہو۔ مرغی نے اپنا ایک ٹائم مخصوص کیا ہوتا ہے جس میں وہ خود اٹھتی ہے، تو یہ آپ کو 1-2 دن ذرا چیک کرنا پڑے گا۔ اس طرح کیئر کی جاتی ہے۔ جب چوزے نکل آئیں اس کے بعد چوزوں کا بھی خیال رکھیں، اگر سردیاں ہیں تو ان کو پھر گرمائش میں رکھیں، گرمیاں ہیں تو پھر یہ بھی خیال رکھیں زیادہ ہیٹ نہ ان کو لگے، تھوڑی سی ہوادار جگہ ہو تاکہ وہ چوزے جو ہے نا وہ جلدی اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور ہو کے مر جائیں یا بیماری سے مر جائیں۔ پراپر اس کو ویکسینیشن ہوتی ہے، ڈراپس ڈالے جاتے ہیں اسٹارٹنگ میں، اس کا خیال رکھیں، کیئر کریں، صفائی ستھرائی کا لازمی خیال رکھیں۔ اگر صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو وہ بیماری سے مر جائیں گے، زیادہ مچھر والی جگہ نہ ہو تو اس سے بھی چوزے جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں۔ تو وہ ڈیلی اگر آپ اس کی کیئر کریں گے تب چوزے بچیں گے، ادروائز چوزے سخت گرمی میں اگر چوزے نکلوائیں گے آپ سخت گرمی میں، یہ مناسب سمجھ لیں کہ ٹائم نہیں ہوتا، ٹینیور نہیں ہوتا، اس میں چوزے مر جاتے ہیں۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گرمی میں انڈے خراب ہی ہو جاتے ہیں، اس میں سے بچے چوزے نہیں نکل پاتے۔ تو یہ ہے طریقہ کار ہے، ہمیں کیئر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو دانہ پانی دینا چاہیے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جانوروں کا خیال رکھو، یعنی 70 مرتبہ ان کو دانہ ڈالو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ان کو دانہ ڈالو کہ اس کا دانہ ختم نہ ہونا پائے، کیونکہ بے زبان جانور ہے تو اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب یہ بد دعا دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کرے گا، تو اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے بعض لوگ تو ان کو پالتے بھی اس وجہ سے نہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خیال نہ رکھ پائیں۔ بہرحال رکھیں، رکھنا اس کو جائز ہے، لیکن خیال پورے طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کو کامیابی بھی دے گا، اور اس کا خیال رکھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوگا۔ ویورز میں آپ کو احسان ماموں کی کبوتر اور مرغیاں دکھاتی ہوں، چلیے چلتے ہیں۔ ویورز یہ ان کی مرغیاں اس کے 3 بچے ہیں۔ یہ سیل مرغی ہے،
प्रॉपर इसकी असल में मुख्तलिफ नस्ल की होती है ना, तो ये थोड़ा सा ना उस तरफ मियाँ वाली नस्ल का, वैसे छोटे कद के होते हैं वो, तो थोड़ी सी मिक्स में ही लग रही है। बहरहाल मुर्गी अच्छी है प्रॉपर, ये रेड है, ये दोनों बहनें हैं, यही हमने घर में जिसके अंडों में बिठाई थी मुर्गी और बहन निकली जी। बस अभी कुड़ुक है ना, इसलिए थोड़ा सा नहीं है। गर्मियों में हमने इनको अंडों पे नहीं बिठाया, क्योंकि एक दो बार तजर्बा करके देखा है कि शदीद गर्मी में अगर रखें ना तो उसमें ये होता है कि अंडे ख़राब हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता। इसलिए बेहतर ये है कि ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें अंडे आप खा लें, उसके बाद जब मौसम मुतदल हो जाए उसके बाद इनको आप बिठाएँ अंडों पे, फिर आपको रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। इसमें यह होगा कि फिर आपको जो है ना वो अंडे ज़्यादा उसमें फर्टाइल हो जाएंगे, अदरवाइज़ जो है ना नुकसान ही होगा। व्यूअर्स ये भी देखिए कि ये अभी बच्चा है और ये बड़ी है। हाँ, थोड़ा सिंधी नस्ल का लग रहा है क्योंकि ऊँची नस्ल है इसकी, तो बहुत प्यारा मुर्गा है, ये भी घर का है। देखें वाइट लेग्स हैं इसकी और माशाल्लाह बहुत लंबा चौड़ा सा है। ये हीरा मुर्गी है माशाल्लाह, अंडे इसने दिए हैं, बच्चे भी इसके वाइट दिख रहे थे, लेकिन असल में इस तजर्बा ऐसा हो गया कि शदीद गर्मी में हमने निकलवा लिया तो फिर बच्चे बच नहीं सके। इसी तरह एक मुर्गी हमने रखी थी, उसके नीचे 22 अंडे रखे थे, उसमें से एक अंडा सिर्फ ख़राब हुआ, तो 21 अंडे जाना उसमें से बचे प्रॉपर। बहरहाल कोशिश मुतदिल मौसम में कोशिश करेंगे अंडे रखें मुर्गी के नीचे ताकि उसके बच्चे भी निकल आएँ। तो हीरा मुर्गी है, बहुत प्यारी है, इसकी आँखें भी अच्छी नस्ल है माशाल्लाह। तुम थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, ऐसा ऐसा निकल गया। इसकी कलियाँ माशाल्लाह, इसमें गली में घूमती रहती है सारा दिन माशाल्लाह, हम निकालते हैं इसको तो घूमती रहती है माशाल्लाह। मुर्गा करता है, सेल मुर्गा है माशाल्लाह, ऊंचा लंबा सा है, तो बहुत प्यारी नस्ल है। इसके साथ का भाई भी था एक इसका, लेकिन ये आपस में थोड़े बड़े हुए ना, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, हमें पता नहीं चला, तो इसने काफ़ी दूसरे उसको ज़ख्मी कर दिया। तो हमने कहा कि मुर्गा बेचारा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, हमने ज़बा कर दिया, उसको तकलीफ थी, उसने फिर फैसला मुश्किल था, हमें पता नहीं चला, इसके अचानक ही आपस में लड़ पड़े, हालांकि ये भाई थे। ये देखें इसके एक बार माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, जंप्स वगैरह भी लगा लेते हैं, दरख्त की टहनियों पे चढ़ जाते हैं रात को सम टाइम, अगर हम उनको अंदर करना थोड़ी देर के लिए मगरिब से लेट हो जाए तो ये दरख्त की टहनियों पे चढ़ जाते हैं माशाल्लाह। बस फील भी इसका अच्छा है, लड़ाना तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि लोगों को बेज़ुबान जानवर है, गुनाह है, लड़ाते तो नहीं, वैसे ही शौक से बस रखें। थैंक यू शान मामू, आपने इतनी अच्छी मालूमात हमारे व्यूवर्स को दी। जितना दिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज़।